ये बताओ कि इस बार पंजा या कमल? कमल है। कमल क्यों? अफसरुल कमल है ले थल्ला। मोदी जी कांकेर पहुंचे थे, इसके बावजूद जो आसाराम नेताम है वो महज 16 वोट से जीते हैं। 5 साल के लिए कांग्रेस सरकार बना था, शिशुपाल सोरी बहुत काम करवाए हैं कांकेर के। मोदी मैजिक बिल्कुल चलेगा, ओबीसी फैक्टर में मोदी मैजिक चलेगा। यहाँ गांव गांव में बड़े बुजुर्ग में जाओगे तो अब नरेंद्र मोदी को जानते हैं। 29 नक्सलियों का मारा जाना कम नहीं है। तो बड़े आंदोलन, चाहे वो आरक्षण के मसले में हो, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के मसले में हो, यहीं से उठते हैं और यहाँ की जो आंदोलन है वो रायपुर जाकर खत्म होता है। शिशुपाल सोरी जो है पूर्व विधायक कांग्रेस के थे, वो जो है भाजपा में शामिल हो गए, तो कांग्रेस टूटते नजर आ रहे हैं। मोदी के चेहरे पर वोट डाले जाएंगे या फिर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनके चेहरे? मोदी के चेहरे। देखिए, लोकसभा चुनाव का पहला चरण जो है वो संपन्न हो चुका है और अब सबकी निगाहें जो है दूसरे चरण की मतदान पर टिकी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण में 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट एक है कांकेर। हम कांकेर पहुंच चुके हैं जनता का मन टटोलने कि आखिर चुनाव से पहले कांकेर की जनता क्या कुछ सोच रही है। ये वही कांकेर है जहां पर अभी कुछ दिन पहले नक्सलियों से हमारे सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे। तो आइए सीधे कांकेर की जनता से बात करते हैं और समझते हैं कि जब 26 अप्रैल को मतदान होगा तो कांकेर की जनता किसका साथ देगी। आइए देखिए, ये बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड में काफ़ी लोग यहाँ पर अमूमन आते हैं क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि शहर जो है खूबसूरत है, लोग यहाँ के खूबसूरत हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, सब जो है राहगीर है। क्या नाम है भैया आपका? रमन लाल सिन्हा। कहाँ रहते हो? पिंडरावन। पिंडरावन। तो ये बताओ कि कांकेर में पड़ता है आपका? हाँ, कांकेर जिला। तो 26 तारीख को मतदान होना है, कौन जीतेगा? किसका माहौल किसका लग रहा है? माहौल तो दोनों तरफ है। 50-50 है। दोनों तरफ है। मतलब कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। हाँ। नाग या वो बीरेश ठाकुर? बीरेश ठाकुर का भी है और भोजराज नाग का भी है। तो देखिए, ये दो बड़े प्रत्याशी हैं कांकेर में। बीरेश ठाकुर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और भाजपा ने भोजराज नाग पर भरोसा जताया है। भी हैं। क्या नाम है भैया आपका? महन साहू। आप बता दीजिए, आप एकदम आदमी टाइट लग रहे हैं मुझे। पूरा बता दीजिए कि आखिर कांकेर में अभी तक क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। कांकेर में विकास हुआ है। जो पहले विधायक था शिशुपाल सोरी, बहुत कुछ काम करवाए हैं। हाँ। इसके बाद अभी आसाराम नेताम जो भाजपा के विधायक हो, तो अभी तक बस स्टैंड में आए भी नहीं है। ना कोई पब्लिक से कोई हाल चाल तक नहीं पूछा है। जो पंखा लगाया है, सीसी कैमरा और पुलिस सहायता केंद्र खुलवाया है, उसको शिशुपाल सोरी नहीं खुलवाया है। भाजपा के जैसे उम्मीदवार का गढ़ रहा है। बाकी 5 साल के लिए कांग्रेस सरकार बना था, शिशुपाल सोरी बहुत काम करवाए हैं कांकेर के लिए। ये बताओ, क्या मोदी का जादू कांकेर में चलेगा? जी हाँ। जी हाँ। तो मोदी के चेहरे पर वोट डाले जाएंगे या फिर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनके चेहरे पर? मोदी के चेहरे। मोदी के चेहरे पर। और मोदी आने वाले भी हैं धमतरी में, सुनने में ऐसा आ रहा है। तो क्या प्रभावित होगा? क्या पूरा प्रभावित होगा टोटल। आपका नाम बता दीजिए। वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि आप कांकेर में बहुत सालों से कांकेर की राजनीति को समझ रहे हैं। इस बार कांकेर में क्या लग रहा है? माहौल बताइए। देखिए, माहौल तो भाजपा का ही चल रहा है। भाजपा का माहौल इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ जो कांग्रेस का जो माहौल कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है वो नज़र आ रहा है। हाल ही में शिशुपाल सोरी जो है पूर्व विधायक कांग्रेस के थे, वो जो है भाजपा में शामिल हो गए, तो कांग्रेस टूटते नज़र आ रहे हैं। तो पूरा माहौल अगर की बात करूँ तो पूरी बीजेपी की माहौल है। चारों तरफ अगर प्रचार प्रसार की बात करूँ, गाँव में बात करूँ या मोहल्ले में बात करूँ या कांकेर शहर की बात करूँ, तो ज़्यादातर बीजेपी ही नज़र आ रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता। अच्छा, ये बताइए, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये बताइए कि कांकेर में बीरेश ठाकुर को कांग्रेस ने टिकट दिया है, दूसरी बार है, लगातार दूसरी बार उन्हें टिकट मिला है। पिछले बार जो है मुकाबला बहुत टक्कर का था, बहुत कम वोटों से जो है मंडावी साहब जीते थे। क्या टक्कर की हो गई? क्योंकि नरेंद्र मोदी का, जैसे अब थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा फेस है। यहाँ गांव गांव में बड़े बुजुर्ग में जाओगे तो अब नरेंद्र मोदी को जानते हैं। क्या कांकेर में कितना विकास हो गया, ये बता दो। बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। हाँ। बीजेपी ने किया या कांग्रेस ने? बीजेपी ने किया। बीजेपी ने किया। तो इस बार भोजराज नाग जो है उम्मीदवार हैं बीजेपी से, तो भोजराज नाग को जानते हो? आप लोगों के बीच में आते हैं वो? हम नहीं जानते, लेकिन उसके नाम से जीतेगा। किसके नाम से?
मोदी जी के नाम से। मोदी जी के नाम से जीतेंगे भाई, क्योंकि मोदी जी बड़े ब्रांड हैं भाजपा के। ये बताइए कि मोदी ब्रांड बन गए हैं। नहीं, बस्तर में अगर आप देखते हैं तो बस्तर में अलग चीज़ है। बस्तर में कई बार मोदी लहर काम भी नहीं किया है। पिछले बार अगर आप विधानसभा में देखते हैं तो मोदी जी खुद कांकेर पहुंचे हुए थे। मोदी जी कांकेर पहुंचे थे, इसके बावजूद जो आसाराम नेताम है वो महज 16 वोट से जीते हैं। इससे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर हो सकती है। कारण इसका एक बात ये भी है कि जो पूर्व सांसद हैं, मतलब अभी वर्तमान में है मोहन मंडावी जी, उनका अगर आप काम देखते हैं तो विकास उनका कुछ खास नजर नहीं आता। इसीलिए टिकट काट दिए क्या? ऐसा बोल सकते हैं, उनके कार्यकर्ता खुद उनसे नाराज थे। ऐसा दो कारण हो सकता है। और बीरेश ठाकुर बहुत कम वोट से। दीपक बैज का भी नाम आ रहा था कि उनको भी यहाँ से लड़ा देंगे। दीपक बैज का नाम आ रहा था, लेकिन जो फंड है उसके वजह से इनको मिल गया। फंड कौन बांट सकता है, उसके आधार पर टिकट मिला है। पैसा देते हैं भारी भरकम, ऊपर से फंड कम आ रहा है, जो मैनेज कर रहा है उनको टिकट मिल रहा है। अच्छा चलिए, देखिए तो इस तरीके की जो समीकरण है वो कांकेर में निकलकर सामने आ रहा है। हमारे साथ हमारे साथी जो हैं विस्तार न्यूज़ के तामेश्वर हैं, और ये भी छत्तीसगढ़ की राजनीति को बखूबी समझते हैं, और खासकर कांकेर की बात करें तो बहुत लंबे समय से ये यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं। तामेश्वर, ये बताइए कि मोदी मैजिक की बात हो गई, स्थानीय प्रत्याशी की बात हो गई, लेकिन जो मेन मुद्दा है कि मुद्दे क्या है कांकेर में? कांकेर में आज भी किन चीज़ों पर जो है लोगों को समस्या है, किन चीज़ों पर जो है लोग आज वोट डालने जाते हैं, किन चीज़ों को सोचकर? तो आप जितना समझते हैं यहाँ की राजनीति को, बता दीजिए। देखिए, कांकेर लोकसभा में जातीय समीकरण भी काम करता है, क्योंकि कांकेर में 8 विधानसभा सीट है। 3 जो बालोद के जो 3 विधानसभा सीट है ओबीसी बेल्ट है। कांकेर के जो 3 है वो ट्राइबल बेल्ट है। कहीं ना कहीं जो आदिवासियों के मुद्दे हैं, क्योंकि जो बड़े आंदोलन है, चाहे वो आरक्षण के मसले में हो, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के मसले में हो, यहीं से उठते हैं। और यहाँ की जो आंदोलन है वो रायपुर जाकर ख़त्म होती है बड़े स्तर में। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों का मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतागढ़, कोयली बेड़ा, ये जो जगहें हैं, यहाँ के जो आदिवासी हैं वो आज भी जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो कहीं ना कहीं जो मोदी मैजिक बिल्कुल चलेगा, ओबीसी फैक्टर में मोदी मैजिक चलेगा, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि इससे पहले आप जिनसे बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे। मोदी के लहर के बावजूद पिछले बार मात्र 6000 वोट से जो है यहाँ जीते थे। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ स्थानीय जो मुद्दे हैं। तो 2019 में भी तो तामेश्वर मोदी लहर चल रहा था, और उस समय तो चरम पर था मोदी लहर। अभी भी मोदी लहर है यहाँ, अभी भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पक्ष में नहीं जाएगा, लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं भोजराज, वो बिल्कुल जो है स्थानीय मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ मोदी जी के चेहरे को लेकर जा रहे हैं, वो जो है सड़क, पानी, बिजली के मुद्दे को लेकर। एक मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक भोजराज नाग का स्टेटमेंट आया था नींबू वाला, वो वाला जो है उसके बाद काफ़ी चर्चा भी हुई उस पर। तो ये नींबू वगैरह से दूर कर देंगे समस्या, ये बैगा के हिसाब से वो अपना एक जो नॉर्मल लैंग्वेज होता है कि मैं नींबू काट के समस्या दूर कर दूं, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय आदिवासी हैं वो नॉर्मल वो एक प्रोसेस रहता है। कभी भी वो देवी देवताओं में नींबू काट कर जो है वो अपने देवताओं को खुश करते हैं। उस हिसाब से उसने अपना बयान दिया। हालांकि उसके बयान को एक बड़े स्तर में जो है ले जाया गया कि नींबू काट के जो है लोगों की समस्या। कांग्रेस ने शिकायत भी किया उस बयान को। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो आज के युग में विज्ञान की भाषा में इस तरह के बयान बिल्कुल गलत हैं, लेकिन उनकी जो भाषा शैली थी वो एक नॉर्मल भाषा शैली थी। वो अपने स्तर के जो है बयान दिया था, जिस हिसाब से वो बैगा हैं। 29 नक्सली मारे गए। सीएम से लेकर के गृह मंत्री से लेकर के तमाम बड़े नेताओं ने ट्वीट किया और इस उपलब्धि के लिए सुरक्षा बलों को बधाई दी। कितना बड़ा मुद्दा ये हो सकता है चुनाव में, और जनता पर इसका कितना असर होगा, बता दो। देखिए, कांकेर लोकसभा जो है पूरा आधा बस्तर है, और बस्तर की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो पूरा देश जानता है। और बस्तर को एक तरीके से नक्सलवाद के कारण से बहुत ज़्यादा पहचाना भी जाता है। तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के दौरान जो है नक्सलियों के द्वारा जो है मतदान करने से रोकने का वो रहता है, चुनावी कार्यों में बाधा पहुंचाने का रहता है। तो उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो अंदरूनी क्षेत्र में रहते हैं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ के लोगों का मनोबल थोड़ा बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जो फोर्स है जो नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाती है, उन क्षेत्रों में आसानी से अब घुसने लगे हैं। और 29 नक्सलियों का मारा जाना कम नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? उदय प्रकाश शर्मा। यहीं आप रहते हैं? हाँ जी। तो ये बताइए कि देखिए बस्तर में मतदान हुआ कल, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। सिर्फ एक घटना हुई जिसमें एक हमारे जवान शहीद हो गए, लेकिन कांकेर भी चूंकि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और एक बहुत बड़ा जो है लोकसभा क्षेत्र है, तो
ये बताइए कि इस बार जब चुनाव होगा 26 तारीख, बहुत ही कम समय का वक्त रह गया है, कांकेर में इस बार क्या माहौल लग रहा है और क्यों लग रहा है कि इस पार्टी जो है, ये पार्टी जो है हावी पड़ रही है इस पर? कांकेर में हमारी कांग्रेस पार्टी जो है इस बार थोड़ा सा भारी है भाजपा पे ऐसा। यहाँ पर जो लोकल चेहरा है वीरेश ठाकुर, वो पिछले 5 साल से, पिछले बार जो चुनाव मतलब हारे थे वो 5,000 का 5,000 समथिंग कुछ छोटे हारे थे ऐसा, तो 5 साल कंटिन्यू जो है ना सक्रिय रहे ऐसा। सक्रिय होने के कारण से उनको जो है ना ये लोकल लोकसभा क्षेत्रों में जो 8 विधानसभा क्षेत्र है, थोड़ा सा उनसे लोगों से मिलना जुलना और कंटिन्यू 5 साल वो मतलब सद दौरे पे रहे, तो उनको फायदा उनको मिल रहा है ऐसा। विधानसभा चुनाव में भी वो लगे हुए थे कि टिकट मिल जाए। विधानसभा नहीं लड़ रहे थे? नहीं, टिकट लेने की दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, शुरू से लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं वो। विधानसभा के उनको नाम भी नहीं आया था ऐसा। ये देखिए, ये समीकरण जो है कांकेर लोकसभा की हम बात कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर कुछ आम लोग भी बैठे हुए हैं, हम इनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इस बार जब वो मतदान करने जाएंगे तो कांकेर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो इनके मन में क्या कुछ रहेगा। ये बताओ मनीष, क्या करते हो आप? अभी स्टडी करते हूँ। स्टडी करते हो, क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? अभी बीएससी बीएससी कर रहे हो। तो मनीष ये बताओ कि कांकेर में पढ़ाई की सुविधा कितनी है? फिलहाल देखा जाए तो जिस हिसाब से मतलब लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए उसके अनुसार तो अभी मेरे हिसाब से लगता है कि नहीं है। और कहीं ना कहीं एजुकेशन जो लोगों को मिलना चाहिए, जैसे कि आमतौर पर अभी लोगों को जो है स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो लोगों को वो चीज़ स्किल लोगों को मिल नहीं पा रहा है, तो वो चीज़ मैं मतलब वो चीज़ लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। मेरा मीना भाई। कहाँ रहती हैं आप? मैं यहाँ बांसकोट। ये बताओ दादी, 26 तारीख को मतदान है, करने जाओगे ना मतदान? हाँ। तो ये बताओ नेताजी लोग घर पर आ रहे हैं कि नहीं? मतलब आ रहे हैं तो मतलब 26 के वोट डालने ये हैं। बताओ कि इस बार पंजा या कमल? कमल है। कमल। हाँ। क्यों? अब शुरू कमल गए थे ना। मोदी जी अच्छे लगते हैं। हाँ, वो कैसे करबे तो देना है तो चला देना है का। और अच्छा दादी, पैसा मिल रहा है 1,000 रुपये महतारी बंधन वाला? हाँ मिल रहा है। हाँ। और क्या क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है बताइए? अब तो ओकरे से मिलना से चांस हो गए, तो कहीं नहीं मिला थे। हाँ, तो ये 1,000 रुपये जो मिल रहा है इसका मतलब काम भर हो जा रहा है कि और मिलना चाहिए? नहीं हो तब ले कैसे करबे तब नहीं हो। 1,000 कहाँ पूरी, महीना भर नहीं पूरना है। लेकिन मदद हाँ। 1,000 रुपये के तौर पर हो हाँ, जाता है। तो देखिए, ये महिलाएं हैं कांकेर की और छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, महतारी वंदन योजना, जिसके माध्यम से जो है महिलाओं को प्रति महीना 1,000 रुपये दिया जा रहा है। अब ये महतारी वंदन योजना जो है विधानसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हुई थी भाजपा के लिए। यही वजह था कि जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं उन्होंने बम्पर वोट दिया था बीजेपी को। अभी कांकेर से कहीं रहने वाली है ना? हाँ। तो ये बताइए कि इस बार चुनाव में जब वोट डालने जाएंगी तो किसको वोट देंगी? तो तुम लोग कैसे बताओ, कहन नहीं बताएंगी? सोच ली है लेकिन बता नहीं रही है। हाँ हाँ, तो तुम रहेला। अच्छा, सब योजना का लाभ मिल रहा है? राशन, पानी, बिजली सब मिल रहा है? हाँ। देखिए, ये महिलाएं हैं, ये बोल रही हैं कि कैसे बताऊंगी। देखिए, ये वोटर हैं, ये वो वोटर हैं जो लोकतंत्र की ताकत हैं और इन्हें सब मालूम है कि कौन नेता क्या है, कौन सी पार्टी क्या है, लेकिन ये कैमरे पर बताएंगे नहीं कि किसको वोट देंगे। ये साइलेंट वोटर हैं और जब 26 तारीख को कांकेर में मतदान होगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ की जो जनता है वो कितनी एक्टिव है। अब नजरें हैं 26 तारीख पर, देखने वाली बात होगी कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वीरेश ठाकुर और भाजपा से भोजराज नाग, इन दोनों में जनता किससे समर्थन देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।